अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, दिल को नरम करने वाली, दिल को उम्मीदें दिलाने वाली और दिल को खुश करने वाली वीडियो है, और ये हकीकी वाकया है। सुनकर हर कोई हैरान ही हो सकता है। ये एक हिकायत है। मोहम्मद बिन समाक फरमाते हैं कि बनी उमैया में मूसा बिन मोहम्मद बिन सलमान हाशमी सबसे ज्यादा अयाश और बेफिक्र था। रात दिन खाने पीने, पहनने और खूबसूरत लुंडियों के साथ मशगूल होने और आराम तलबी और तन परवरी के सिवा कोई काम दीन व दुनिया का नहीं करता था। और हुस्न सूरत भी अल्लाह ताला ने उसे इस दर्जा अता फरमाया था कि देखने वाला भी इख्तियार सुबहान अल्लाह बोल उठता था। चेहरा ऐसा रोशन था जैसे 14वीं रात का चांद। गरज अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की नेमत दुनियावी मुरहमत फरमाई। साल भर में 3,03,000 दिनार, जो कि 1 अरब 81 करोड़ 80 लाख रुपए की आमदनी थी, उन सबको अपने ऐशो इशरत में उड़ा देता था। उसने एक बहुत बुलंद बाला खाना अपने रहने के लिए बना रखा था, और उसके दोनों तरफ दरीचे थे। एक तरफ के दरीचे तो शारे आम की तरफ खुलते थे, जिससे शाम को बैठकर आने जाने वालों की सैर करता था, और दूसरी तरफ के दरीचे चमनिस्तान में थे। उस तरफ बैठकर चमनिस्तान से दिल बहलाता था। और इस बालाखाना के अंदर एक हाथी दांत का कुबा चांदी की मेखों से जोड़ा हुआ और सोने से मुलम्मा किया हुआ था, और इसमें एक नहायत कीमती तख्त था। इस पर वो जलवा अफरोज होता, और बदन पर नहायत बेशबहा कपड़ा, और सर पर मोतियों का जुड़ाव उमामा होता, और इधर उधर भाई बरादर और यारान 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 जलसा का जमगट्टा, और पीछे गुलाम व खादिम खड़े रहते, और कुब्बा से बाहर जाने वाली औरतें रहती कुब्बा में। और उन औरतों में एक पर्दा हायल था। जब चाहता उन्हें देखता, और जब राग को दिल चाहता तो पर्दा हिला देता। वो गाना शुरू कर देती थी, और जब बंद करना चाहता तो पर्दा की तरफ इशारा कर देता। वो चुप हो जाती थी। गरज इसी शुगल में उसकी रात गुजरती। रात को यारान जलसा अपने अपने घर चले जाते थे, और वो जिसके साथ चाहता था खलवत करता था। और सुबह को शतरंज और निर्द खेलने वालों का इकवाड़ा जमता। कोई उसके सामने बीमारी या मौत या किसी ऐसे शे का जिसे गम पैदा हो जिक्र ना करने पाता। हकायात और अजीब व गरीब बातें जिनसे हंसी दिल लगी हो उसके सामने होती, और हर रोज नई नई पोशाकें और किस्म किस्म की खुशबुएं इस्तेमाल करता। इसी हाल में वो 27 बरस गुजर गए। इसी हाल में उसे 27 बरस 27 ईयर्स गुजर गए। एक रात का किस्सा है कि वो अपने मामूल के मुवाफिक लहू लआब में मशगूल था, और कुछ हिस्सा रात का गुजरा था कि एक नहायत दर्दनाक आवाज अपने मतरबों की आवाज जैसे सुनी, और उसके सुनने से उसके दिल पर एक चोट सी पड़ी, और अपने इस लहू लआब को छोड़कर उसकी तरफ मशगूल हो गया, और मतरबों को हुक्म दिया कि गाना बंद कर दो। और कुबा की खिड़की से वो आवाज सुनने के लिए मुंह निकाला। कभी तो वो आवाज कान में आ जाती और कभी ना आती। अपने गुलामों को आवाज दी कि इस आवाज देने वाले को यहाँ ले आओ, और खुद शराब के नशे में चूर था। गुलाम उसी की तलाश के लिए निकले। रफ्ता रफ्ता उस तक पहुंचे, देखा कि एक जवान है, नहायत लागर है, और उसकी गर्दन बिल्कुल सूख गई है, और रंग जर्द और लब खुश्क, परेशान बाल, पीठ और पेट दोनों, एक और दो पट्टी पुरानी चादरें उड़े हुए, नंगे पांव मस्जिद में खड़ा अपने पाक परवरदिगार के सामने मनाजात कर रहा है। उन्होंने उसे मस्जिद से निकाला और ले गए, और कुछ बातचीत उससे ना की। उसे ले जाकर सामने खड़ा कर दिया। उसने देखकर पूछा, ये कौन है? सबने अर्ज किया, हजूर ये वही आवाज वाला है जिसकी आवाज आपने सुनी। पूछा, ये कहाँ था? कहाँ कि मस्जिद में खड़ा हुआ नमाज में कुरान पढ़ता था।
इससे पूछा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा मैं कलामुल्लाह पढ़ रहा था। कहा जरा हमको भी सुनाओ। उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद कुछ आयतें पढ़कर सुना दी, जिसका तर्जुमा इस तरह है, यानी बेशक नेक बंदे आराम में होंगे, तख्तों पर बैठे शेर देख रहे होंगे, तो पहचानेगा इनके चेहरों पर ताजगी नेमत की। उनको पिलाई जाएगी खालिस शराब सरब मोहर, इसकी मोहर बुझाए मोम के मुशक की होगी। और इस शराब में रगबत करने वालों को चाहिए कि रगबत करें, और इसमें तस्नीम मिली हुई होगी, और वो एक चश्मा है जिससे मुकर्रब बंदे पिएंगे। ये आयत पढ़कर और तर्जुमा सुनाकर इससे कहा, अरे धोखा में पड़े हुए, वहाँ की नेमतों का क्या बयान है, वो कहाँ और तेरा ये कुब्बा और मजलिस कहाँ। चे निस्बत खाक राबा अला आलम पाक, चा निस्बत खाकी राबा आलम पाक, वहाँ तख्त हैं, इन पर बिछोने ऊंचे नीच ऊंचे ऊंचे होंगे, और इनके बिस्तर अस्तबरक के होंगे, और सबस कलीनों कीमती बिछौनों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। और वहाँ दो नहरें बहती हैं, इसमें हर मेवा की दो किस्म है। ना वहाँ के मेवे कभी खत्म होंगे, ना उनसे कोई जंती को रोकने वाला होगा। वहशत बरी के पसंदीदा आयश में रहेंगे, और वहाँ कोई बेहुदा कलाम ना सुनेंगे। और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त हैं, और अबखोरे रखे हुए हैं, और तकिए एक कतार में रखे हुए हैं, और मखमली निहालचे बिखरे पड़े होंगे। हमेशा साया और चश्मों में रहेंगे, और जन्नत के पल दायमी हैं। ये सब तो मुतकियों के लिए है। अब काफरों की सुनिए, उनके लिए आग है, और आग भी ऐसी कि जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और अजाब कभी हल्का ना किया जाएगा। उसमें ना उम्मीद पड़े रहेंगे, और जब उन्हें मुंह के बल घसेटेंगे तो उनसे कहा जाएगा, ये अजाब चखो। गरज के उन पर तरह तरह का अजाब होगा। जब इस हाशमी ने यह सुना तो बे इख्तियार उठा, और उस जवान से लपट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और अपने सब लोगों से कहा कि मेरे पास से चले जाओ। और खुद उस जवान को लेकर घर के सेहन में आकर एक बुरिये पर बैठ गया, और अपनी जवानी के रायगाह जाने पर अफसोस और हसरत और नफ्स को मलामत करता रहा। और वो जवान नसीहत करता रहा। सुबह तक दोनों इसी में मशगूल रहे। हाशमी ने अल्लाह ताला से अहद किया कि कभी हक़ ताला की नफरमानी नहीं करूँगा, और अपनी तौबा को उसने सबके सामने जाहिर कर दिया, और मस्जिद में बैठा रहा। हर वक्त इबादत इलाही में रहने लगा, और तमाम सोना चांदी कपड़े बेचकर सदका कर डाले, और तमाम नौकर चाकर अलग कर दिए, और गजब की तमाम जायदादें उनके मालिकों को वापस कर दी, और कुल जायदाद लुंडी गुलाम बेच डाले, और जिसको आज़ाद करना चाहा आज़ाद कर दिया, और मोटे कपड़े पहन लिए, और जो की रोटी खाने लगा। फिर तो ये हालत हो गई कि सारी सारी रात बेदारी में गुजरता, दिन को रोज़ा रखता, और बड़े बड़े सुलहा उसकी जियारत को आते, और उससे कहते, भाई अपनी नफ्स को इतनी सख्ती में ना रख, कुछ आराम भी दे। अल्लाह ताला करीम व रहीम, थोड़े से काम की भी कदरदानी फरमाता है। वो जवाब देता था, भाइयों मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, रात दिन अल्लाह की नफरमानी में रहा हूँ। और ये कहकर खूब रोता। आखिरकार पापियादा नंगे पांव और बदन पर एक बहुत मोटा कपड़ा पहने हुए हज के लिए गया, और सवाए एक प्याला और तोशादान के कोई चीज साथ ना ली। इसी हालत में चलते चलते मक्का को पहुंचा और हज किया, और वहीं अकामत की और मर गया। मक्का में रहने के जमाना में ये हालत थी कि रात को हजर अस्वद के पास जाकर रोता और गिड़गिड़ाता, और अपने नफ्स पर गुज़श्ता अफ़आल याद करके नूह गुज़ारी करता, और कहता कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला,
मेरी सैकड़ों खलवतें गफलत में गुजर गई और कितने ही बरस गुनाहों में ज़ाया हुए। ऐ मेरी मौला, मेरी नेकियां तो सब जाती रहीं और हसरत व निदामत बाकी रह गई। अब जिस दिन आपसे मिलूंगा और मेरे नामा अमाल को ले जाएंगे और दफ्तर के दफ्तर गुनाहों और रसवाइयों के जाहिर होंगे, उस रोज़ क्या होगा और किस तरह मुंह दिखाऊंगा। ऐ मेरे मौला, अब मैं तेरे सिवा किससे इल्तिजा करूं और किसकी तरफ दौड़ूं, किस पर भरोसा करूं। मेरे मौला, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि जन्नत का सवाल करूं। मैं तो आपके दरियाए रहमत न पैदा किनार और आपके अब्र फजल अता से ये सवाल करता हूँ कि मेरी खताओं को बख्श दीजिए। आप ही मगफिरत वाले हैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी।